तो आज के इस वीडियो पर हम लोग देखेंगे रीजनिंग का एक टॉपिक है सिलोजिज्म। सिलोजिज्म के एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन को लेकर आया हूँ और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए, कथन में दिया हुआ है कि कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी है और कुछ विद्यार्थी एथलीट है। तो इसका हम लोग कथन के अनुसार हम लोग डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम कैसे बनेंगे देखेंगे। तो यहाँ पर डायग्राम कैसे बनेंगे, देखो, कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी है, मतलब विद्यार्थी का क्या करेंगे, ये इस तरह से बनेगा, ये विद्यार्थी है, ये विद्यार्थी है, और इस तरह से कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी है, मतलब खिलाड़ी को है ना थोड़ा सा टच करेगा कौन, विद्यार्थी, यानी कि ये खिलाड़ी के लिए है, खिलाड़ी के लिए है, ठीक है। इसके बाद दूसरा कथन में देखेंगे कि कुछ विद्यार्थी एथलीट है, कुछ विद्यार्थी एथलीट है, तो विद्यार्थी ने एथलीट को थोड़ा सा टच करेगा, एथलीट को थोड़ा सा टच करेगा, यानी कि इस तरह से ये क्या एथलीट है, ये एथलीट का ये डायग्राम है। तो चलिए, इस तरह से निष्कर्ष में हम देखेंगे, निष्कर्ष एक में कुछ विद्यार्थी एथलीट है, कुछ विद्यार्थी एथलीट है। देखिए, कथन में भी क्या है, कुछ विद्यार्थी एथलीट है, और वही उसी कथन को ही डायरेक्टली वो छाप दिया है निष्कर्ष में, कुछ विद्यार्थी एथलीट है। तो इसीलिए ये निष्कर्ष क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि जो कथन में ऑलरेडी है, जो कथन में ऑलरेडी है और उसी को अगर डायरेक्ट छाप देंगे निष्कर्ष में, वो कभी भी सही नहीं हो सकता है, वो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली ये गलत मान लिया जाएगा। यानी कि कथन वाला को डायरेक्टली निष्कर्ष में हम नहीं छाप सकते हैं, अगर छापा गया है तो वो क्या होगा, वो गलत होगा। तो इस वजह से निष्कर्ष एक क्या होगा, गलत हो गया। दूसरा हम लोग देखेंगे, दूसरा निष्कर्ष जो कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी है, कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यह है, हाँ बिल्कुल सही है, कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी है, कुछ विद्यार्थी खिलाड़ी है, तो कुछ खिलाड़ी विद्यार्थी भी तो हो सकता है। तो इसीलिए ये हाँ निष्कर्ष क्या होगा, दूसरा निष्कर्ष ये सही निकल गया। इसी तरह से निष्कर्ष थर्ड लिखेंगे, तो कोई भी विद्यार्थी एथलीट नहीं है। अब ये तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं, ये हाँ निष्कर्ष ये गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव बातें कहीं किया ही नहीं है, कथन में कोई नेगेटिव बात किया ही नहीं है, तो निष्कर्ष में भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो इस वजह से इसको भी हम क्या गलत हाँ ठहराएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव बात हुआ ही नहीं है कथन में, और नेगेटिव बात अगर कथन में नहीं हुआ है तो निष्कर्ष में भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो इस वजह से इसको भी हम गलत ठहरा सकते हैं। वैसे हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि कोई भी विद्यार्थी एथलीट नहीं है, कोई भी विद्यार्थी एथलीट नहीं है, क्यों नहीं है, अगर तो कोई विद्यार्थी एथलीट तो है, होने का तो हो सकता है ना, अगर चाहेगा तो हो सकता है, तो इसलिए नेगेटिव भी नहीं बोल सकते हैं, हाँ नेगेटिव भी नहीं बोल सकते हैं। तो इस वजह से ये क्या गया, कोई भी विद्यार्थी एथलीट नहीं है, कहना ये गलत हो जाएगा। दूसरी बात, दूसरे तरीके से हम ये भी गलत बोल सकते हैं, क्योंकि है, क्योंकि नेगेटिव बात किया ही नहीं है कथन में, तो निष्कर्ष कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। इस वजह से भी इसको हम गलत ठहराएं। लेकिन अब दूसरे पहलू को भी हम लोग देखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिएगा, निष्कर्ष 2 तो सही निकल गया, लेकिन निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 3 गलत निकल गया। और इसमें देखेंगे कुछ है और यहाँ पे भी कोई है। दोस्तों, अगर कोई कुछ है और साथ ही साथ में दोनों में क्या मटेरियल सेम है, और दूसरी बात क्या है, दोनों क्या हो गया, गलत निष्कर्ष निकल गया, सिंगल सिंगल देखा गया। तो इस स्थिति में एक और निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 3 यादी या तो होगा, यादी या तो होगा, और निष्कर्ष 2 क्या सही माना जाएगा। यानी कि हम अगर ऑप्शन में देखेंगे कि ऑप्शन ए में क्या बोला है कि केवल 2, यानी कि निष्कर्ष 2 सही निकलता है, अनुसरण करता है, लेकिन निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 3 या तो में यह हो रहा है, या तो 1 सही होगा, या तो 3 सही होगा, या 3 सही होगा, या तो 1 सही होगा। मतलब दोनों को हम एक साथ में गलत भी नहीं बोल सकते हैं, और दोनों को एक साथ में हम सही भी नहीं बोल सकते हैं, या एक सही